संप्रदाय हम कहने लग गए दो को। और लाभ यह हुआ कि भगवान महावीर के बारे में जरा लोग ज्यादा जानने लग गए। दूसरी हानि यह हुई कि भगवान महावीर को लोग जैन धर्म का संस्थापक कहने लग गए कि भाई जैनी लोग जिनका ज्यादा प्रचार करते हैं यही इनके फाउंडर हैं। तो ये हानि भी हो गई। तो उस पर बहुत बड़े कदम उठाए गए। तो आज भगवान ऋषभ देव को प्रवर्तक के रूप में माना जाने लगा है। दूसरी बात यह है कि चत्तारी मंगल का पाठ उसी समय से श्वेतांबर मत से आ गया। ये बात हमारे डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर और जो मेरी स्मृतियां ग्रंथ है उसके अंदर ज्ञानमती माता जी ने व्याकरण की दृष्टि से भी इसमें बहुत अच्छा खुलासा किया है। यानी कि अपने को दिगंबर आमनाय के अनुसार ये सब गौतम गणधर वाणी के ही अंतर्गत है। आप जब एक दूसरी पुस्तक आपको दी गई है कि गौतम स्वामी द्वारा प्रणीत प्रतिक्रमण में संशोधन परिवर्तन एक विचारणीय विषय, ऐसा कुछ है ना, इसकी एक एक लाइन पढ़ना आप। आज ज्ञानमती माता जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है कभी कभी। हमसे तो इनका आत्मिक दर्द देखा नहीं जाता। ये शरीर से बीमार नहीं होती, ये मन से इस तरह से बीमार हो जाती हैं। अगर आगम विरुद्ध कोई चीज आ जाती है तो इनकी इच्छा रहती है कि हम विद्वानों को बुलाएं और इसकी घूंटी पिलाएं, क्योंकि विद्वान ही आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे ही अब तो बड़ा जमाना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। आप रोज आना उसको फॉरवर्ड कीजिए कि आप चत्तारी मंगल ऐसे पढ़ेंगे, तो आपने बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, तो आपका प्रयास, ज्ञानमती माता जी का ये प्रयास एकदम सफल हो जाएगा। कुल मिलाकर उनको कहना ये है कि चत्तारी मंगल ना हमने बनाया ना किसी ने बनाया। गौतम गणधर के शब्दों में ये भी बना नहीं है, ये भी अनादि निधन है। क्योंकि उन्होंने कहा सव साउण पदे मंगल पदे लोगोत्तम पदे शरण पदे, इनको बताया। तो जैसे नमोकार महामंत्र अनादि निधन मंत्र है, ऐसे ही चत्तारी मंगल भी अनादि निधन मंगल पाठ है। इसको प्रातः काल पढ़ने से मंगल होता है, उत्तम होता है और शरण अपने को प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों को भी बताना है और नमोकार मंत्र के साथ इस चत्तारी मंगल पाठ को भी शुद्ध रूप से पढ़ना है। ये बात आपको गौतम गणधर वाणी के अंतर्गत जानना है। मैंने नमोकार मंत्र के बारे में बताया। अरिहंताणम और अरहंताणम दोनों पाठ चलते हैं, दोनों शुद्ध हैं। तीसरा एक पाठ धवला टीका के अंदर भी आया है, अरुहंताणम, वो प्रचलन में नहीं है। आरूह, रूह माने बीजे, दग्धे बीजे यथा त्यंते, यानी कि जब बीज को जला करके नष्ट कर दिया जाता है तो जैसे वो कभी उगता नहीं, ऐसे ही जिन अरहंत भगवान ने जन्म मरण की संतति को, कर्मों की श्रृंखला को जला करके उसकी रूह को, उसकी बीज को नष्ट कर दिया है, तब उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे अरूह वाले अरहंत भगवान को अरुहंताणम कह करके भी नमन किया है। अरिहंताणम अरहंताणम, अर धातु पूजा अर्थ में है, अरहंताणम बना। अरिहंताणम, अरि माने दुश्मन, शत्रु। तो जैन धर्म में ऐसे तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन कर्मों को सबसे बड़ा दुश्मन माना, कर्मों को सबसे बड़ा दुश्मन माना है। इस कर्म के कारण ही व्यक्ति मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। कर्म अगर नष्ट हो जाए तो कोई बात ही नहीं है।
अमृत महोत्सव में जम्बूद्वीप संस्थान एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले श्रेष्ठ महानुभावों को जम्बूद्वीप तीर्थ गौरव सम्मान से प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित भी किया गया। आप देख रहे हैं इन्हीं विशिष्ट महानुभावों का सम्मान। अयोध्या में भगवान अजितनाथ टोंक का जीर्णोद्धार कराने वाले श्री वीरेंद्र कुमार जैन टिकैत नगर, जम्बूद्वीप में श्री चंद्र प्रभु जिन मंदिर का निर्माण कराने वाले श्री विजय जैन दरियागंज दिल्ली, अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में पंच बाल्याती मंदिर निर्माण के पुण्यार्जक श्री महेश चंद्र जैन राजपुर रोड दिल्ली, शिरडी में ज्ञान तीर्थ पर निर्माणाधीन कमल मंदिर के पुण्यार्जक श्री राजा भाव पाटनी नासिक, जम्बूद्वीप में निर्माणाधीन विशाल समोसन रचना के पुण्यार्जक श्री सुभाष चंद्र जैन साहू जम्बूद्वीप, अयोध्या में भगवान अनंतनाथ टोक का भव्य जीर्णोद्धार कराने वाले श्री अमरचंद जैन टिकैत नगर, सनावद मध्य प्रदेश में ओंकार धाम तीर्थ निर्माण के प्रमुख सहयोगी श्री विशाल वैभव जैन सनावद, धारूहेड़ा हरियाणा में श्री शांतिनाथ जिन मंदिर निर्माण के पुण्यार्जक श्री राजकुमार जैन ऋषभ विहार दिल्ली, जरवल रोड बहराइच उत्तर प्रदेश में भव्य जिन मंदिर निर्माण के पुण्यार्जक श्री अभय जैन जरवल रोड उत्तर प्रदेश, महोत्सव में पधारे अन्य विशेष महानुभावों का सम्मान भी संपन्न हुआ, जिसमें दक्षिण भारत जैन सभा के चेयरमैन श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर, महाराष्ट्र प्रांतीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद कासलेवाल औरंगाबाद, वरिष्ठ समाज सेवी सौभाग्यवती सुजाता शाह पुणे, श्री श्रीपाल जैन गेवराई महाराष्ट्र, मांगीतुंगी मूर्ति निर्माण कमेटी के मंत्री इंजीनियर श्री सी.आर. पाटिल पुणे, अग्रवाल जैन महासंघ के अध्यक्ष श्री रमेश तिजारिया जयपुर, गणिनी ज्ञानमती भक्त मंडल के प्रमुख श्री कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद, श्री बाबूलाल पाटोती हैदराबाद, श्री प्रकाशन जैन नांदेड़, श्री सुभाष जैन सराफ लखनऊ, प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीपक उपाध्याय सांगली, व श्री वीर कुमार जैन लखनऊ के सम्मान संपन्न हुए। भव्यात्माओं, पारस चैनल के माध्यम से भी आप लोग भी और हजारों लाखों लोग भी घर बैठे हमारे इस गौतम स्वामी के विषय में जो कि मैं बोलती हूँ सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। मैं आपको एक विशेष बात ये बताऊँ कि गौतम स्वामी ने भी अपनी इन रचनाओं में एक स्थान पर अपना स्वयं का नाम लिया है। एक बार मेरे सामने चर्चा आई थी
कि श्री कुंद देव ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में अपना नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा, विद्वानों को दिखाया कि ऐसा एकांत नहीं पकड़ना। द्वादशानुप्रेक्षा उनकी प्रसिद्ध है, छपी हुई है, उसमें अंत में उन्होंने अपना नाम लिया है, समझे। और हो सकता है बहुत से ग्रंथों की प्रशस्तियाँ वगैरह हमारे से लुप्त हो गई हो, कहीं खो गई हो, नहीं रही हो आदि, जो भी है। खैर, तो उन्होंने भी अपना नाम द्वादशानुप्रेक्षा के अंत में लिया है, कुंद कुंद मुनिनाहे। आप देखेंगे पृष्ठ 58-59 पर उन्होंने 25 भावनाओं का वर्णन करते हुए अंत में कहा है, जो सारो शब्द सारे सु सो सारो एस गोयम